पिछले कुछ दिनों से मैं जब चलता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे ठीक पीछे कोई है। वापस पलटता हूं तो वहां कोई नहीं दिखाई देता जिसे मैं देखना चाहता हूं। रात को सोने जाता हूं तो लगता है कि कोई मेरे कमरे के फर्श पे रेंग रहा है। जब जब बत्ती जला के देखने गया तो फर्श पे पानी के निशान ही दिखाई दिए। जब सोने जाता हूं तो नींद में छटपटा कर उठता हूं। अंदर से इस घर में ना सिर्फ जरूरत से ज्यादा अंधेरा है बल्कि ये घर जरूरत से ज्यादा ठंडा भी है। घर लेने जब आया था तो सर्दियों का मौसम था। कुछ समझ नहीं पाया था उस समय, पर शिफ्ट होने के एक हफ्ते के बाद ही मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई। हम लोग बैठे बातें कर ही रहे थे जब उसकी आंखें अंदर कुछ देख के अटक गई। वो एकदम से उठ के बाहर जाने लगी। बाहर जब तक वो निकले तब तक मैं उसके पीछे पीछे पहुंचा। बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ तो बोली, तुम्हारे घर में भूत है। तुम दोनों बाप बेटे को खतरा है। जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो ये घर। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उस रात। अगले दिन जब वो मुझसे वापस मिली तो उसने कहा कि मेरे घर में उसने किसी को अंदर वाले कमरे में खड़े होकर मुझे घूरते हुए देखा। मैंने कहा कि ये उसका वहम हो सकता है, लेकिन वो मानी नहीं। उसका सिर्फ यही कहना था कि वो लड़की ना सिर्फ वहां खड़ी होकर मुझे घूर रही थी बल्कि वो यानी कि मेरी दोस्त जब दरवाजे पे खड़ी थी तब वो औरत मेरे बेटे के ठीक पास में खड़े उसे देख रही थी। मैंने इतनी बातें सुनने के बाद ज्यादातर वक्त घर में बिताना ही बेहतर समझा। घर पहुंच के सोचा आज थोड़ा बेटे को बाहर घुमा लाऊं। उसको लेके गाड़ी तक पहुंचा तो देखा चाबी जेब में नहीं थी। मैं अंदर चाबी लेने गया और घर का दरवाजा खोला। अंदर जाकर चाबी उठाई ही थी कि मैंने देखा दीवार पे मेरी और मेरे बेटे की लगी तस्वीर। मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा। तस्वीर जमीन पे गिरनी चाहिए थी, लेकिन तस्वीर जाके छत से टकराई और उसके बाद टूटकर जमीन पे गिरी। शायद जो भी था उसे लगा था कि मैं इस घर से बाहर जा चुका हूं और मेरा वापस घर के अंदर आना उसे पसंद नहीं आया। मैं और मेरा बेटा सत्यम अकेले ही रहते हैं। मेरा नया घर बहुत अजीब सा है। उस घर में मेरे दोस्त का कहना है कि उसने किसी औरत की आत्मा देखी थी और वो आत्मा मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी। और उसके बाद मैं घर के अंदर जब एक दिन गाड़ी की चाबी लेने गया तो मेरी आंखों के सामने एक ऐसा हादसा हुआ जो सच कहूं तो नॉर्मल नहीं।
कभी इस घर तक पहुंच नहीं पाए। किसी का रोड एक्सीडेंट तो किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई। कुछ लोग जो यहां आए भी बस 2 मिनट में इस घर से बाहर चले गए। इतने पैसे नहीं थे कि कोई दूसरा घर तुरंत ही खरीद लो, इसलिए जैसे तैसे सारी दिक्कतों के बीच भी वहां रहना एक मजबूरी बन गई थी मेरी। एक रात बहुत तेज बरसात हो रही थी और बहुत जोर का तूफान था। मैंने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए। पहली बार इस घर में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और शाम से ही लाइट गई हुई थी। कुछ तो अजीब था जो मैं अंदर ही अंदर फील कर पा रहा था। मैंने खिड़की खोल के अगल बगल देखा तो मैं समझ गया था कि मेरे घर का फ्यूज शायद उड़ा हुआ है। मैंने अपना टूल बॉक्स लिया और मीटर रूम की तरफ जब जा रहा था तो पीछे से मेरे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जैकी इस तरह कभी नहीं भौंका था। ऐसे भौंक रहा था जैसे वो काफी गुस्से में हो और सामने जो कोई भी मिलेगा उसे चीर फाड़ देगा। गुर्राता भौंकता जैकी मेरे एकदम पीछे पीछे चल रहा था। मैंने टॉर्च चला के पीछे देखा तो सिर्फ उसकी 2 चमकती हुई आंखें दिखी। मैंने जैसे ही मीटर रूम का दरवाजा खोला तो सामने जैकी की डेड बॉडी थी और मेरे पीछे एक आवाज।